हेलो एवरीवन, कैसे हैं? और स्वागत है आपका अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपको बताने में खुशी भी हो रही है कि यूजीसी नेट में जो पेपर 1 के 2 सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया। देखिए, मैं यहाँ पर वही चीज पढ़ा रही हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा कोई भी चीजें अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, तो अभी हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब मैंने क्या शुरू किया है, आपको थंबनेल में तो दिख ही गया होगा। अब मैंने आईसीटी का इधर से कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि आईसीटी भी जल्दी से कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैं पीवाईक्यूज भी साथ में कराती रहूंगी। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कराना है, जो मैंने 3 ही सेट अभी कराए हैं, अभी और भी कराने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम आईसीटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। आई होप कि मेरी ऑडियो क्लियर होगी। और वीडियो में थोड़ी सी भी समय प्रॉब्लम चल रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं मेरी आ पा रही है, फेस नहीं दिख पा रहा है। तो कोई बात नहीं, उससे क्या करना है, हमें तो पढ़ने से मतलब है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आईसीटी। आईसीटी में आज हम पढ़ेंगे क्या है, इंट्रोडक्शन जो हमारा है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इसका फुल फॉर्म है आईसीटी का। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, जो घटक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्या होते हैं, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर हमारा है, उसके बाद क्या है आगे देखेंगे। हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर एक्सेट्रा। क्या हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का क्या है, एक भौतिक भाग है। ठीक है, यानी कि इसके जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं ये भौतिक भाग है, जिसे हम क्या करते हैं, छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। क्या है, जैसे आपका मॉनिटर भी हम छू सकते हैं, कीबोर्ड उसे भी छू सकते हैं, माउस भी छू सकते हैं, सीपीयू भी छू सकते हैं, प्रिंटर भी छू सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हार्डवेयर में आती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो क्लियर हो रहा होगा। अगर लगता है कि आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें। क्योंकि यहाँ पे मैं वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। नो डाउट, आप बिलीव मी, आप इसे पढ़िएगा और जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो खुद ही आपके मुझे बताएंगे कि हाँ मैम, यहाँ से आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। बात कर लेते हैं, हमारा पॉइंट जो सेकंड है कंप्यूटर जनरेशन में, यहाँ पे 5 जनरेशन है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारा आ जाता है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। क्या है, वैक्यूम ट्यूब हो गया। ठीक, चलिए अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट जनरेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज्ड। कंप्यूटर को तकनीक के आधार पर पीढ़ियों में बांटा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कि फर्स्ट जनरेशन हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब हो गया। सेकंड क्या है, ट्रांजिस्टर हो गया। थर्ड जनरेशन हमारी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। फोर्थ जनरेशन क्या है, माइक्रो प्रोसेस हो गया। एंड फिफ्थ जनरेशन है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आप अब यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं पढ़ा रही हूँ, ये भी मुझे बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू। सीपीयू जो है यहाँ पर वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। सीपीयू हो गया प्लस रैम हो गई प्लस हार्ड डिस्क प्रोसेस हो गया, ये क्या है। चलिए बात कर लेते हैं कि सीपीयू क्या है। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या हो, कौन होता है, सीपीयू होता है। इट्स अ कंसिस्ट ऑफ ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका LU क्या है, इसमें एक क्या है, इकाई है, तर्क इकाई है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, CU कंट्रोल यूनिट,
और क्या है, सीयू क्या है, इसकी कंट्रोल यूनिट है। एंड मेमोरी, रैम एंड स्टोरेज, रैम प्रोवाइड्स टेम्परेरी स्टोरेज वाइल हार्ड डिस्क एचडी यानी हार्ड डिस्क स्टोरेज स्टोर्स डाटा परमानेंटली। यहाँ पर जो है मेमोरी में रैम एंड स्टोरेज जो है वो शामिल होते हैं। रैम जो है वो क्या होता है, एक तरीके का टेम्परेरी स्टोर करता है या प्रदान करता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या है, स्थायी डेटा क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, तो आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे आई होप। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, तो इसमें ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैं इसको बहुत पढ़ाई हूँ, बहुत ज्यादा मैंने इसको पढ़ाया है, क्योंकि थोड़ा ये ना मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है। इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू इंटर डेटा, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक। ठीक है, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले रिजल्ट क्या है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यानी क्या, जो इनके इनपुट डिवाइस हैं उसमें क्या, जो यूजर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा क्या करते हैं, इंटर करते हैं, यानी कि उसमें दर्ज करते हैं। आप कोई भी चीज होती है, आप जब आपको मान लीजिए कि आपको मार्कशीट ही चाहिए होता है, तो मार्कशीट आप बनाते हैं, मार्कशीट में क्या करते हैं, उसमें डेटा आप अपना फिल करते हैं ना, किसके थ्रू करते हैं, आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, माउस से उसमें करते हैं, स्कैन करते हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये इनपुट ही तो आप दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपका आ जाता है जो है आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले रिजल्ट, यानी कि जो आपका रिजल्ट बन के आता है वो किसके थ्रू आता है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, स्पीकर, इसके थ्रू क्या है, आपका जो परिणाम दिखाता है वो क्या दिखाता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीजें क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेमोरी एंड उसके टाइप्स, मेमोरी और मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं। मेमोरी जो है, मेमोरी इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टाइप्स इंक्लूड, जैसे प्राइमरी मेमोरी हमारी होती है रैम रोम हो गई, सेकेंडरी हार्ड डिस्क एसएसडी हो गई। कैश क्या मेमोरी क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूजिंग हार्ड डिस्क। समझ में आ गई। ये तो आपको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से होगा, क्यों, क्योंकि आप फोन चलाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि इसमें स्टोरेज कितने है, कितने रैम है, 2 GB रैम है, 128 GB है, 64 GB मेमोरी है, तो ये क्या है, वह इसी का तो पार्ट है ना। तो ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आता होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर LCD और OLED एंड प्रिंटर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है ना। चलो आपको बता देते हैं इसका मतलब जो है LCD और प्रिंटर का मतलब क्या होता है। वेट अ सेकेंड, हाँ चलिए, LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, ये जो है एक मतलब एक प्लेट पैनल डिस्प्ले तकनीक होता है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है जो ब्लैक लाइट के साथ मिलकर इमेज को डिस्प्ले करता है। ठीक है, यह टीवी, मॉनिटर, मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप में आमतौर पे ज्यादातर यूज किया जाता है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो क्या होती है, वो अच्छी होती है, और ये बिजली का भी खपत कम करता है, यानी बिजली भी कम यूज करता है। अब यहाँ पे OLED क्या है, यहाँ पे ऑर्गेन क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये होता है, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक नई तकनीक है जिसमें क्या है, पिक्सेल्स खुद ही रोशनी उत्सर्जित करते हैं।
ये इसमें ब्लैक लाइट की जरूरत नहीं होती है। इसमें इसके कारण जो है पिक्चर जो है इसकी बहुत शार्प और क्लियर आती है। यह एलसीडी से ज्यादा पतला और लचीला होता है। ठीक है, ये ज्यादातर करके जो ओएलईडी है वो इसमें टीवी और स्मार्टफोन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रिंटर के बारे में तो आपको पता ही है कि प्रिंटर क्या होता है। एक तरीके का जो प्रिंटर है कि आपको, एक सेकंड कहाँ गया, ये है क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसमें जो इम्पैक्ट प्रिंटर में है वो क्या है, डॉट मैजिक यूज किया जाता है, जिसमें इसमें क्या है, इंजेक्ट और लेजर दो तरीके के प्रिंटर आते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। अभी तक आपने हार्डवेयर पढ़ा है, हार्डवेयर आप समझ गए होंगे, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों और निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे कौन सा कार्य कैसे करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। सॉफ्टवेयर जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, टैली हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर ही तो हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। सॉफ्टवेयर के टाइप्स पे बात कर लेते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, दो। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो प्रकार के देख रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और उपयोगकर्ता यानी यूजर व हार्डवेयर के बीच पुल का कार्य करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, टैली, वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। ये सब उसके क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात? चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि अब इनके भी प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? नंबर 1 होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सभी कंप्यूटर क्रियाओं को नियंत्रित करता है और साधनों का प्रबंधन करता है, जैसे विंडोज हो गया, ठीक है, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ये सब क्या है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन। इसमें क्या है, ये उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीन कोड में बदलते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर रख रखाव कार्यों में मदद करता है, जैसे एंटीवायरस, मेकअप टूल, फाइल मैनेजमेंट। ये सब क्या है, ये सब आपके सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, डिवाइस जो है ड्राइवर्स क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अरे चलो अभी हम आपको बताते हैं। ड्राइवर हार्डवेयर उपकरणों को ऑपरेटिंग सिस्टम से संवाद करने की अनुमति देते हैं, है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं डेटा एंड नंबर सिस्टम। डेटा एंड नंबर सिस्टम, ठीक, डेटा क्या है? डेटा कच्चे तथ्य एवं संख्याएं होते हैं। जो डेटा होता है वो एक रॉ फैक्ट होते हैं और फिगर्स होता है, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक उन्हें संसाधित यानी कि जब तक उन्हें प्रोसेस ना किया जाए। जैसे संख्या, टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या होती हैं, एक रॉ। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं हूं, मैं ही आपको ये इमेज उठा के दे दूं, ये पीपीटी दे दूं, क्या आप समझ पाएंगे? नहीं। लेकिन इसको अगर हम सीक्वेंस में करके देते हैं तो आप इसको प्रॉपर आप समझ पाएंगे, है ना। इसी को ही डेटा नंबर सिस्टम कहते हैं, मतलब एक तरीके से सीक्वेंस में इसे चीजें करना। मल्टीमीडिया एंड फाइल फॉर्मेट क्या होता है? मल्टीमीडिया फाइल फॉर्मेट में क्या है, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का संयोजन मतलब किया जाता है, एनिमेशन होता है,
ठीक है। फाइल फॉर्मेट यह निर्धारित करते हैं कि डेटा किस प्रकार संग्रहित यानी कि किस प्रकार आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्स हो गया, पीडीएफ हो गया, आप यहाँ पर डेटा को एक सीक्वेंस में स्टोर कर सकते हैं। चित्र जैसे जीपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, गिफ्ट हो गया। आप देखे होंगे कि आप कोई भी जैसे फोटोज हैं तो उसको आप किस में लेना चाहते हैं, पीएनजी में हो गया या जीपीजी में लेना चाहेंगे या गिफ्ट में लेना चाहेंगे, जीआईएफ लेना चाहेंगे, है ना। ऑडियो आपकी कैसी है, आपकी MP3 हो गई या वेव हो गई, है ना। अब यहाँ पे वीडियो की बात कर लेते हैं। MP4 हो गया, AVI हो गया या MKV हो गया, इसमें आप लेना चाहेंगे या रखना चाहेंगे, स्टोर करना चाहेंगे, ये आपके हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेटा यूनिट्स एंड स्पीड की। तो जो आपका डेटा यूनिट्स एंड स्पीड जो होती है कि आपकी जैसे आप देखते होंगे कि आपकी कितने GB KB, ये सारी चीजें आप जब इंटरनेट चलाते होंगे, अरे यार मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा है, 2 GB चल रहा है, 2 की स्पीड में चल रहा है, MB है, KB है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। 1 बाइट बराबर क्या होती है, 8 बिट होती है। यहाँ पर सबसे छोटा KB होता है, फिर MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB होता है, फिर PB होता है, फिर EB होता है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज और करूंगी कि आपको इसका जो भी MB और बाइट ये सब क्या है, GB, इसका फुल फॉर्म आपको दे दूंगी, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं इसको भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। अच्छा, डेटा को किसमें, बिट और बाइट में ही इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। मेजर्ड किया जाता है। समझ गए आप। चलिए, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन, है ना। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, रूपांतरण का अर्थ होता है, यानी कि कन्वर्जन का जो अर्थ है, किसी संख्या को एक आधार से दूसरे आधार में बदलना। बाइनरी, फिर क्या है, क्या है, दाशमिक हो गया, फिर दाशमिक को क्या है हेक्साडेसिमल हो गया, बाइनरी को ऑक्टल हो गया। इसमें ये क्या है, परीक्षाओं में अक्सर, मतलब ये ज्यादातर करके ये चीजें ऐसे पूछ लेते हैं, है ना। ईमेलिंग क्या हो गया, ईमेलिंग क्या होता है, ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इंटरनेट के माध्यम से संदेश क्या होता है, भेजना होता है। अब इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप कोई भी चीज होता है, आप कहते हैं कि यार अगर कस्टमर केयर को अगर आपको करना हुआ कि आपको उन्हें कंप्लेंट करना हुआ, तो आप क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारे ऑफिशियल मेल पे करिए। तो ईमेलिंग तो आपको पता ही है ना। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, अब इंटरनेट भी आपको पता है कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर्स का वैश्विक नेटवर्क है जो डेटा संसाधन और संचालन को साझा करता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आप व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो वो क्या है, वो इंटरनेट के माध्यम से ही तो बात करते हैं। तो इंटरनेट भी इजी है आज के टाइम पे, तो हर छोटे छोटे बच्चों को पता है, तो आप तो बहुत बड़े हैं। ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फिशिंग एंड स्कैम हो गया। नकली ईमेल, वेबसाइट के जरिए पासवर्ड या बैंक जानकारी चुराना, ये आपका फिशिंग हो गया। स्पैम क्या होता है, अनवांछित और अनचाहे ईमेल भेजना, ये स्पैम कहलाता है। आप देखोगे कि आपके मेल पे बहुत सारे मेल आते हैं, तो वो क्या आप स्पैम ही करते हैं, स्पैम मेल आते हैं, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, ये होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट क्या होता है, सार्वजनिक एवं वैश्विक नेटवर्क सभी के लिए उपलब्ध होता है। इंट्रानेट किसी संस्था संगठन का निजी नेटवर्क सीमित लोगों के लिए ही होता है ना। तो भाई अब मुझे लगता है कि ये चीजें जो हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि इसका इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, ठीक, कि मतलब आईसीटी क्या होती है
और इसके हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन भी आपको दे दिया है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जनरेशन के बारे में। हम बात करेंगे कि हमारी जनरेशन क्या होती है, कितने प्रकार की, कब कौन सी जनरेशन आई और किस टाइप के कंप्यूटर थे, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी बिगनर हैं उन्हें इसका फायदा हो सके, वो लाभ उठा सके। क्योंकि बिगनर को क्या होता है ना कि उन्हें चीजें समझ नहीं आती हो, उन्हें वही चीजें फिर, क्योंकि देखिए आपने उस चीज को पढ़ा है तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको ये समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। तो उनके लिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सभी के लिए है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को, जिससे थोड़ा लाभ उन लोग को भी मिल सके। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।